गांव गांव में धर्मांतरण का विरोध शुरू हो गया। धर्मांतरण का विरोध अब गांव गांव में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, गांव वालों ने क्या विरोध कर दिया है? क्या गांव से लोगों को निकाल दिया है? हाँ, खबर कुछ ऐसी है। धर्म बदलने पर बेदखल कर दिया और बाकायदा गांव से बाहर छोड़कर भी आए। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के हालात कुछ समय ठीक नहीं है। जहां पर छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े लीडर्स काम कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर अभी विश्वासियों को, चर्च जाने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और चर्च जा रहे जो लोग हैं उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है, उनको घरों से निकाला जा रहा है। और यह बहुत ही निंदनीय काम है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय बड़ा हाहाकार मचा है मीडिया के अंदर, विश्वासियों के बीच में। वही छत्तीसगढ़ के कुछ लीडरों का कहना है कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहां पर अरुण पन्नालाल अपनी बात को रखते हैं, तो वहीं मोजेस लोगोन, जो कि छत्तीसगढ़ संगठन के अध्यक्ष हैं, और रायपुर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल भी अपनी बातों को रखते हैं। मेरे प्रियो, अभी क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, हम में से कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप और हम भली भांति जानते हैं कि वहां की सरकार बहुत ही ज्यादा मसीह लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। और भेदभाव जो हो रहा है वो गलत है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय ईसाइयों को निशाना बना रही है दोस्तों। लेकिन मीडिया जो मनुवादी मीडिया हो गई है, संघी मीडिया हो गई है, और देश में सनातन एजेंडे को लेकर काम करने वाली मीडिया हो गई है, वो क्या कुछ कहती है, आइए हम सुनते हैं, आइए हम सुनेंगे इस वीडियो। गांव गांव में धर्मांतरण का विरोध शुरू हो गया है। धर्मांतरण का विरोध अब गांव गांव में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, गांव वालों ने क्या विरोध कर दिया है? क्या गांव से लोगों को निकाल दिया है? हाँ, खबर कुछ ऐसी है। धर्म बदलने पर बेदखल कर दिया है और बाकायदा गांव से बाहर छोड़कर भी आए। धर्मांतरण के खिलाफ गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है। पहले सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चला रही थी, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा बचाने के लिए अब गांव वाले भी सख्त हो गए। पूरा मामला जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का है। कोंटा विकास खंड के करी गुंडम पंचायत से अलग तरह का मामला सामने आया। धर्म परिवर्तन को लेकर गांव वालों ने एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें 9 गांव के करीब 400 लोग शामिल हुए। सभा में धर्म बदलने वाले गांव के 13 परिवारों को बुलाया गया और आदिवासी रीति रिवाज के साथ गांव की परंपरा को मानने की समझाइश दी गई। गांव वालों के समझाने के बाद 7 परिवारों ने आदिवासी संस्कृति के पालन की बात मान ली, जबकि 6 परिवारों ने मूल धर्म में वापसी से मना कर दिया। इसके बाद सभा में 6 परिवारों को गांव से बेदखल करने का फैसला दिया गया। इस फैसले के बाद धर्म बदलने वाले परिवारों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान लोगों ने सामान ट्रैक्टर में लादकर इन परिवारों को बाकायदा गांव से बाहर का रास्ता दिया। तो आपने सुना कि मीडिया इस समय क्या कह रही है आखिरकार ईसाइयों को लेकर। मेरे प्रियो, इस समय वहां के मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव सरकार, और वो सरकार इस समय ईसाइयों की सुनने की बजाय हिंदू संगठनों की सुन रही है। और हिंदू संगठन लगातार वहां पर भोले भाले पादरियों को मारपीट कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम सबका आदर करते हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, क्योंकि हमारा मसीह हमें ऐसा सिखाता है। लेकिन जानबूझकर हमारे क्रिश्चियंस को सताया जा रहा है, जानबूझकर हमारे बाइबल को मानने वाले लोगों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनकी कलीसियाओं को बंद कराया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। हम सबको एक होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा और इन सरकारों को आंदोलन छेड़कर बताना होगा कि भारत के अंदर जितना हक इन कट्टरपंथियों का है, उतना ही हक भारत के अंदर क्रिश्चियन समुदाय का है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक भेजें, ताकि हम अपनी आवाज को एक कर सके और लोग मसीहत के बारे में सही अच्छा जानने पाए। ऐसी शब्दों के साथ आप सबको जय मसीह की।